लाहौर कजाफी स्टेडियम से लाखों रुपए मालियत के कैमरे चोरी हो गए। जगसाई हमारी हो रही है, धुआं वहीं से उठ रहा है। जी जी ठीक है, जब धुआं सवाल बहुत जगह से उठ रहा है, किसी दिन सारे रास्ते सुराख बंद कर दूंगा। जब तुमसे सवाल हो रहा है तो तुम्हारी हट क्यों रही है? जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे पाकिस्तान में PSL का गेम हो रहा है और वहाँ के गद्दाफी स्टेडियम से कैमरे और जनरेटर्स की बैटरी भी चोरी हो गई और चोरों ने जो फाइबर केबल होती है स्टेडियम में उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी चोरी करके ले गए। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे रो रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हालात इतने ख़राब है कि CCTV, जनरेटर्स की बैटरी और फाइबर केबल्स भी सुरक्षित नहीं है। तो इस हालत में पाकिस्तान में कौन सा प्लेयर आएगा, क्योंकि जब इन चीज़ों की सुरक्षा ही पाकिस्तान नहीं कर पा रहा तो उन फॉरेन प्लेयर्स की सुरक्षा पाकिस्तान कैसे करेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। लाहौर कजाफी स्टेडियम से लाखों रुपए मालियत के कैमरे चोरी हो गए। चोरों ने कजाफी स्टेडियम के तरफ में बिछाई गई फाइबर केबल भी चोरी कर ली। कजाफी स्टेडियम में लगाए गए जनरेटर्स की बैटरियां हो गई। ट्रोलिंग क्या होती है, एग्रेशन क्या होता है, 10 लाख से ज्यादा का सामान, इक्विपमेंट, चीजें चोरी हो गई है, कैमरे चोरी हो गए। वेल डन इंटरिम गवर्नमेंट, आप पैसे ले लें इनसे, PCB वालों से, सिक्योरिटी हम कहीं और से मंगवा लेंगे। जगसाई हमारी हो रही है, आप आराम से बैठे चैन की सांस लें, कोई मसला नहीं है। हम किसी और से कहेंगे हम लोग इस काबिल नहीं है। हम अपने घर में, यानी कि कराची वराची तो होता था, पिंडी में भी कई चीजें चोरी होती थी, लेकिन गद्दाफी स्टेडियम लाहौर जो है पाकिस्तान, अब उस पर बार बार बात करने की फायदा कोई नहीं है। हो गया तो हो गया। तुम्हें हट क्यों रही है तुम्हारी? इसका मतलब है कि तुम जुर्म में शरीक हो। वो हमारी बातों का असर है जो हम उन्हें बताते हैं कि भाई आप जो है लोगों को मीडिया, अब वो दिखा क्या रहे हैं, मुझे आता है मीडिया हैंडल करना, घंटा आता है सबसे ज्यादा हमें चूस रहे हैं वो लोग। घंटा आता है, वो हंस रहे हैं और फिर तुमसे अब लोग वही सवाल कर रहे हैं जिसमें इसका मतलब है धुआं वहीं से उठ रहा है। जी जी ठीक है, जब धुआं बहुत जगह से उठ रहा है, किसी दिन सारे रास्ते सुराख बंद कर दूंगा। जब तुमसे सवाल हो रहा है तो तुम्हारी हट क्यों रही है? मतलब वो तुम तंज कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, बैंटर कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो। घंटा तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तुम अपनी शक्ल से, तुम्हारी हटती है तो पकड़े जाते हो। आजकल वैसे नजिस खारिश वाले कुत्ते भी बड़ा फड़फड़ा रहे हैं, खबरें आ रही है मेरे पास। अरे कुत्ते को तो खारिश ही नजिश होती है, जानवर ही नजिश है। मैं ये इस पे बहस नहीं बढ़ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यार तुम्हारी हट क्यों रही है, इसका मतलब है बात सही है। मैं कंसल्टेंट हूं एक न्यूज चैनल के लिए, तो मुझे पता है कि व्हाट सेल्स, लेकिन कभी कभार ना नेशनल इंटरेस्ट भी ऊपर रख लेना होता है। एक वो सुबह खबर चला दी गई कि CCTV कैमरे चोरी हो गए। मतलब व्हाट द ब्लडी हेल आर यू ट्राइंग टू पोर्ट्रे द वर्ल्ड, जहां अनऑफिशियल खबरें जा रही हैं कि किसी प्लेयर ने बैकआउट कर लिया तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। मतलब आप दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हो? मैं आज आपको एक परेशानी की बात बताऊं, देखिए सिक्योरिटी की तरफ से कोई परेशानी, लेकिन ये जो एम्बिग्विटी है ना, ये इतनी वर्सन है एम्बिग्विटी कि इस वक्त जो फॉरेनर्स आए हुए आपके पास, कोई ब्रॉडकास्टर या प्लेयर की शक्ल में, वो अपने लोगों से पूछ रहे कि भैया हमने करना क्या है, हमने कराची में रुकना है, हमने लाहौर में रुकना है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता, नोबडी नोज। ये आप जो तमाशा बना चुके हो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, आप जितने सब क्रिकेट पब्लिकेशन है बड़े से बड़े उठा के देख लो दुनिया में, जो क्रिकेट की सारी, आप कहते हो ना कि ये अल्टीमेट सोर्स है, एवरीबॉडी इज रिपोर्टिंग ऑन दिस। तो यानी आपने पूरी दुनिया के अंदर एक मौकरी बना दी कि अपना नेशनल इवेंट कोई सिक्योर नहीं कर सकते, जो इनका खुद का इवेंट है। तो ये जो अडॉप्टेड इवेंट्स हैं, जो होस्टिंग करते हैं ये दूसरी ग्लोबल बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन के बैक्ड इवेंट्स को, ये उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? लॉलेसनेस की हालत ये है कि लोग पता नहीं क्या क्या वहां पे लूट मार कर रहे हैं। हर जगह लोग मतलब मरने मारने को तैयार हैं छोटी छोटी चीजों पे। जब मुल्क में कोई चीज ही नहीं है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अब ये महंगाई और बेरोजगारी आम आदमी को इफेक्ट कर रही है कि एक आदमी का खर्चा है महीने का, सपोज पाकिस्तानी 20,000 रुपया, उसकी तनख्वाह थी 20,000 रुपया। अब बेरोजगारी बढ़ गई है, इसका मतलब जो बेरोजगार हो गया उसके 20,000 का खर्च, इनकम कम हो गई, खत्म हो गई।
और उसका खर्चा जो 20,000 था वो अब 40,000 पे चला गया महंगाई की वजह से। तो कहां से वो करेगा? किसके पास इतनी सेविंग होती है कि पाकिस्तान के ये हालात आम आदमी के लिए तो 1-2 दिन से नहीं है, कई सालों से ये मामला चल रहे हैं। तो ऐसे में उसका गुजारा कैसे होगा? तो दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान जबरदस्ती अपने $3 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज को बचा के रखा हुआ है, इसलिए कि 2 सेक्टर्स हैं जिसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। एक, आपको कर्ज की वापसी करनी है, लोन्स जो आपने लिए हैं उनकी वापसी करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, डॉलर चाहिए। वो आप कर नहीं रहे हो। आप सब जगह जाके जिसकी भी पेमेंट आती है उसके हाथ पांव जोड़ के आप उसको आगे बढ़ा रहे हो। टेक्सटाइल सेक्टर बंद है, आपका एनर्जी सेक्टर की हालत खराब है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज फारिग हैं, फूड ग्रेन्स के हवाले से जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो जीरो चली गई हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ये जो चीज़ हुई है, इसकी सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इस PSL की सुरक्षा पाकिस्तानी आर्मी कर रही थी। और पाकिस्तानी आर्मी ये काम इसलिए करती है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को इसके लिए अलग से पैसा मिलता है। तो पैसे के लिए पाकिस्तानी आर्मी सिक्योरिटी गार्ड भी बन जाती है। तो इस PSL की सुरक्षा पाकिस्तानी आर्मी कर रही थी। और पाकिस्तानी आर्मी के नाक के नीचे से लोग CCTV, जनरेटर्स की बैटरी और फाइबर केबल्स भी चुरा के ले गए और पाकिस्तानी आर्मी को भनक भी नहीं लगी। और मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी भी शामिल थी और पाकिस्तानी आर्मी ने भी इसका कमीशन लिया है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बहुत ही ख़राब है। और IMF पाकिस्तान को कह रही है कि आर्मी का बजट कट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी इस तरह से एक अदर सोर्स का इनकम कर रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि CCTV छोटे होते हैं, फाइबर केबल भी छोटे होते हैं, वो आप छुपा के ले जा सकते हैं। और जनरेटर्स की बैटरी इतनी बड़ी चीज़ छुपा के वो कैसे ले गए? तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी शामिल थी और पाकिस्तानी आर्मी ने मिल के ये सब हरकत की है पैसों के लिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने एक चीज़ सही की कि पाकिस्तान अगर इन चीज़ों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, जनरेटर्स की बैटरी जो बड़ी होती है वो भी लोग चुरा के लेके जा रहे हैं, तो फॉरेन प्लेयर्स की सुरक्षा पाकिस्तान कैसे करेगा? तो इसलिए पाकिस्तान में गेम होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।